सूर्य की निकलती किरणों के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सज्जनों, मैं कालूराम माड़ी आज आप सबको मानवीय मिशन आरोग्य पुस्तकालय की विजिट करवा रहा हूँ। सज्जनों, मानव बनना और अपने आप को मानव कहने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि कहना एक शब्द है और मानव बनना एक कर्म है। आज आप सबके सहयोग और मार्गदर्शन से एक मानवता के मंदिर से मैं लाइव के माध्यम से अपने दिल के भाव प्रकट करता हूं। ये ज्ञान का तीर आरोग्य पुस्तकालय आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से आज ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। जब तक आप मानव बनने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये पूरी दुनिया आस्था, प्रथा और धारणा से जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ लोग आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं और वह इस आस्था, प्रथा और धारणा को नहीं मानते हैं। लेकिन सज्जनों, मेरे गुरुदेव के सानिध्य में जो कुछ हमें सीखने और समझने को मिला वह इस प्रकार है कि आस्तिक न बनकर नास्तिक भी न बने, आस्तिक और नास्तिक से ऊपर उठकर वास्तविक बने, जो आप सबके सामने है। लोग मंदिर जाते हैं, जाना भी चाहिए, क्योंकि आस्था, प्रथा और धारणा से ही वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन वहां जाकर इस संसार के प्रलोभन तक सीमित रह जाते हैं और अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। मैं मानवता के मंदिर से आपको ये भीतरी आवाज बताने चाह रहा हूं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, सुना, समझा होगा, लेकिन आज तक कहीं भी मानवता के नाम लड़ाई, मानवता के नाम मंदिर, मानवता के नाम मेला या मानवता के नाम कोई कथा प्रवचन नहीं सुना होगा, क्योंकि होता भी नहीं है और होगा भी नहीं। मानव विरले लोग ही बनते हैं जिनका इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाता है। ज्ञान का तीर जब किसी के दिल में लगता है, तब वह अपने आप को मानव समझने का प्रयास करता है और उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं जागृत होती है। 7 अगस्त 2020 को इस मानवता के मिशन का रिकॉर्डली नाम धरा गया था। हालांकि ये भावनाएं तो पता नहीं कब से लगी थी। उसके बाद धीरे धीरे आप सबने इस कर्म करने की प्रेरणा दी, सहयोग किया और आज ये मंजिल यहाँ तक पहुँच गई है कि मात्र इस अंडरग्राउंड हॉल में, इसके अलावा ऊपर बिल्डिंग अलग है, इसमें 78 सीटों के साथ 100% पूरी लाइब्रेरी तैयार है। और अभी तक इसमें हमने पिछले 2-3 दिन से 800 साहित्य रजिस्टर के साथ दर्ज कर इसमें हमने सजाए हैं और भी बहुत सारे साहित्य मिलेंगे। जितने भी विद्यार्थियों को आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी। सज्जनों, ऐसे मानवता के कर्म में आप जीवन के जितने भी
जो आस्था प्रथा धारणा के नाम से आयोजन करते हैं, उनमें से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया निकाल कर जहां भी ऐसे मंदिर बनते हो वहां सहयोग कीजिए। फिजूल खर्ची बसाए और मानवता का कर्म करने वालों में सहयोग करें। निरंतर ऐसी भावनाओं के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि लोग इस संसार में आते हैं और बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आते हैं। शास्त्र वर्णन और संत प्रेरणा में भी बताया गया कि ये मनुष्य जीवन अनमोल है और केवल कर्म की कीमत है और कर्म करके ही इस जीवन के लक्ष्य को समझा जा सकता है। लेकिन मनुष्य इस संसार में आकर भूल जाता है और अपना जीवन समाप्त कर देता है। ऐसे अनेक संत, सूरवीर, वीर, वीरांगनाएं इस भारत भूमि में हुई जिन्होंने इस मानवता के प्रति कर्म किया। आज उन्हें लोग आदर्श मानते हैं और उनकी प्रेरणा से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अभी जब हम उठते हैं तब हमारा पहला लक्ष्य आपने दिया है इस आरोग्य मिशन में आना, इसकी देखरेख, साफ सफाई का कार्य करके हम हमारे निजी कार्यों में लग जाते हैं, विद्यार्थी या विद्या अध्ययन करते हैं। और दूसरी बात सज्जनों, ये भी देखने को मिलेगी, आपको सुनने को मिलेगी कि इस लाइब्रेरी में 1 रुपया भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार से नहीं लिया जाएगा और वह विद्यार्थी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो सकता है, सबके लिए मान्य रहेगी। तो ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने को मिलेंगे कि एक मानव समाज के नाम शिक्षा जागरूकता मिशन का मंदिर हो। साथ ही सज्जनों, शिक्षा ही जीवन है कि मिशन शुरुआत की गई है। साथ ही इसमें चिकित्सा, पर्यावरण, सामाजिक कुरीतियां, नशावर्ती, अंधविश्वास, पाखंडवाद के साथ तार्किक सोच, वैज्ञानिक सोच, रक्तदान, देहदान और आध्यात्मिक ज्ञान, सब कुछ इस शिक्षा के मंदिर से हम विद्यार्थियों को और आने वाले सभी महानुभावों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। समय समय पर हर प्रकार से यहाँ आयोजन होंगे, मेले होंगे, मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगा, जहां पर एक मानवता का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। इतिहास गवाह है, जितने पूरे विश्व में युद्ध हो रहे हैं वह स्वार्थ के खातिर हो रहे हैं और वह स्वार्थ जहां मानवता नहीं होती वहां ही होता है। इसलिए इस मानवता के मंदिर में आइए और इसकी वास्तविकता को जानिए और अपने भीतरी अनुभव को प्रकट कीजिए कि वास्तव में क्या जो बताया जा रहा है, क्या जो कहा जा रहा है, वो कहाँ तक सत्य है। दूसरी बात सज्जनों, मैं आपको एक और कहना चाहता हूं कि इस प्रकृति की तमाम जो, जिसे हम तांत्रिक क्रिया कहते हैं, चाहे मानसिक क्रिया कहते हैं, चाहे शारीरिक क्रिया कहते हैं, आप इस आरोग्य मिशन में आकर आप कर्म कीजिए। दुनिया की तमाम तांत्रिक क्रियाएं शांत हो जाएगी। आपको किसी तांत्रिक के पास जाकर हाथ पैर पसारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये हमारा एक गहरा अनुभव है कि आप मानवता के मंदिर में जाकर कर्म कीजिए। दुनिया की तमाम तांत्रिक क्रियाएं अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए हर प्रकार से अपने आप को समझे और मानवता का कर्म करे। हम पिछले 5 वर्षों से सब जगह जाते हैं और बच्चों से, नारी शक्ति से,
बड़े लोगों से, सबसे मिलते हैं, लेकिन आज तक हमें किसी भी प्रकार की शंका, समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम मानव बनकर जाते हैं और मानवता के नाम ही लोगों से मिलते हैं। इसलिए आप भी एक मानवता की प्रेरणा लेकर जाए और अपने परिवार में भी वह मानवता जगाए, गांव में भी मानवता जगाए, ताकि गांव में, परिवार में गृह क्लेश शांत हो। दुनिया लोगों के सुख से दुखी है, उसका समाधान मानवता के प्रति कर्म ही है, क्योंकि स्वयं का दुख किसी को मालूम नहीं है। लोग दूसरों के सुख से दुखी है और उसका एक ही समाधान है, मानवता के प्रति कर्म। जब तक भीतरी आवाज से मानवता नहीं जगेगी, राग और द्वेष, घृणा और मत्सर ऐसे भाव निरंतर बने रहेंगे, और जब तक ये भाव है तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हम निरंतर आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे इस मानवता के मंदिर के साथ। मेरा पूरी आरोग्य टीम की ओर से आप सभी से निवेदन है कि आप ऑनलाइन अवश्य इस मिशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो आप अपनी इस दिव्य आंखों से एक बार ऑन ग्राउंड आकर इसकी विजिट करें, और जहाँ भी हो ऐसे मानवता के मंदिर बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद, आभार। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। एक बार पुनः आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार।